जब से एप्पल का विजन प्रो लॉन्च और रिलीज़ हुआ था, मैं ट्राई करना चाहती थी, जानना चाहती थी कि इसमें क्या खास बात है, आई ट्रैकिंग में क्या चल रहा है और एक सस्ती VR हेडसेट के मुकाबले में ये कितना अच्छा है। लेकिन इसका प्राइस $3500 प्लस टैक्स है और मैं इतना पैसा नहीं खर्च करूँगी, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे लोग अपने एप्पल विजन प्रो को कंफर्ट इश्यूज़ के वजह से वापस कर रहे हैं। बट मुझे पता चला कि मैं इसे एप्पल स्टोर जाकर ट्राई कर सकती हूँ, डिस्प्ले पर नहीं बल्कि नज़दीक से एक 30 मिनट का प्रॉपर डेमो और पर्सनल डेमो। मैं इसे पहन सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ, एक्सपीरियंस कर सकती हूँ 30 मिनट के लिए एंड इट्स टोटली फ्री। बट देयर इज अ कैच दो, मैं वॉक इन नहीं कर सकती हूँ डायरेक्टली एप्पल स्टोर पर विजन प्रो को डेमो करने के लिए, इसीलिए मुझे पहले एक स्लॉट रिजर्व करना पड़ा। तो मैंने वही किया और ये मेरा एक्सपीरियंस था। सबसे पहले मैं उनके वेबसाइट पे गई और उनके विजन प्रो के सेक्शन में डेमो स्लॉट बुक करने का लिंक क्लिक किया। मैंने अपनी लोकेशन दी, एक स्टोर और एक समय चुना एंड आई गॉट रिजर्वेशन। ये एप्पल स्टोर जहां मैं गई थी वो सिएटल एरिया का एक ब्यूटीफुल स्टोर है। विजन प्रो क्लियरली एप्पल के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट था। एड से शुरू होते हुए और डिवाइस दुकान के सबसे सामने स्पॉटलाइट में डिस्प्ले किया गया था। मैंने एक एप्पल स्पेशलिस्ट के साथ चेक इन किया और अपनी बारी का इंतजार किया। काफी जल्द ही मुझे अपने डेमो एरिया में बुलाया गया, एक सेक्शन जो केवल विजन प्रो को अनुभव करने के लिए ही बनाया गया था। विजन प्रो एक वेयरेबल है, इसका मतलब है कि आपको अपनी सुविधा और चेहरे के आकार के हिसाब से एक साइज लेना पड़ेगा। इसीलिए एप्पल स्टोर के हेल्प ने मुझसे कहा कि अपने चेहरे को आईफोन से स्कैन करें, जैसे फेस आईडी का सेटअप होता है। ये स्कैन आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा बैंड साइज और कौन सा सील साइज परफेक्ट है। तो आपको इस साइज के अनुसार एक विजन प्रो डेमो के लिए मिलेगा। अगर आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको इसी साइज में लेना होगा। हम अपने डिवाइस का इंतजार कर रहे थे तो एप्पल के स्पेशलिस्ट ने हमें कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बताया, जैसे कि कैसे नेविगेट करते हैं, कौन से जेस्चर्स का इस्तेमाल करना है वगैरह। एंड देन केम द मोमेंट, स्टोरेज से मेरा विजन प्रो ले आए और सच बताऊं बहुत प्रीमियम लग रहा था। मैंने मेटाक्वेस्ट को ट्राई किया है और मैंने HoloLens भी देखा है, लेकिन ये एक प्रीमियम डिवाइस है। ये तो होना ही था करीब $4000 का जो डिवाइस है। एंड ये जो विजन प्रो से जुड़ा है, दिस इज बैटरी एंड हाँ, दिस इज एक्सटर्नल बैटरी जिसे हम कहीं भी जा रहे हैं वहां साथ ले जाना होगा। मेटाक्वेस्ट में इनबिल्ट बैटरी है जो यूज करने में आसान हो जाता है, लेकिन इट बिकम्स हेवी। एंड देन आई वोर इट। इस बैंड को सोलोनेट बैंड कहते हैं, लेकिन आपको एक ड्यूअल लूप बैंड भी मिल जाएगा बॉक्स में व्हेन यू आर बाइंग इट। मैंने फिट और सील को नॉब को एडजस्ट करके सेट किया। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, ये डेफिनेटली फ्रंट हेवी है, लेकिन जैसे रिव्यू में कहा गया था उतना बुरा तो नहीं है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स। लाइट सील भी बहुत अच्छी थी और फिर डिस्प्ले ऑन हुआ। मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था वाओ, क्योंकि स्क्रीन इतनी अच्छी थी। विजन प्रो के चारों तरफ कैमरास हैं और अंदर एक स्क्रीन है। कैमरास बस एनवायरनमेंट को कैप्चर करके इंटरनल स्क्रीन में डिस्प्ले करता है, लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि जैसे विजन प्रो ट्रांसपेरेंट है। उस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पर विजन प्रो के होम स्क्रीन एप्स थे एंड इट लुक्ड लाइक इट वाज फ्लोटिंग इन द एनवायरनमेंट। मैंने ये पहले भी देखा है दूसरे VR हेडसेट में, लेकिन विजन प्रो बहुत फ्लूइड और बहुत रियलिस्टिक लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। फिर एप्पल स्टोर स्पेशलिस्ट ने मुझे पूरी सेटअप प्रोसेस के बारे में समझाया, जहां पहले मेरी आंखों के मूवमेंट्स को कैप्चर और कैलिब्रेट करेगा। विजन प्रो के अंदर भी कैमरास हैं जो आपकी आंखों को ट्रैक करेगा, तो कोई भी हाथ का कंट्रोलर, माउस या कोई इनपुट डिवाइस नहीं है इसमें। जो कैमरास अंदर की तरफ है, दे डू एन इनक्रेडिबल जॉब एट फिगरिंग आउट कि आप क्या देख रहे हैं और तुरंत फोकस उस चीज पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ले जाएगा। और चुनने के लिए बस आप अपने उंगलियों को पिंच करें। एंड आई वाज really impressed by Apple Vision Pro, क्योंकि वो कैसे मेरे आई पोजीशन को पिक कर सकता है इतने एक्यूरेटली, इवन फॉर स्मॉल बटन्स एंड टेक्स्ट। हैंड जेस्चर्स भी बिल्कुल फ्लॉलेसली काम कर रहे थे। मैं बहुत ही आराम से अपने हाथों से पिंच और जूम कर रही थी एंड विजन प्रो वाज सो फ्लॉलेसली वर्किंग ऑन इट। कभी कभी मेटाक्वेस्ट को मेरे इनपुट्स को सही से समझने में दिक्कत होती थी, हालांकि एक कंट्रोलर के साथ विजन प्रो इतना स्मूथ और फ्लूइड था इवन विदाउट कंट्रोलर्स। यहाँ से आगे एप्पल स्टोर के पास डेमो के लिए एक स्क्रिप्ट थी। उन्होंने मुझे फोटोज खोलने को कहा और फिर कुछ सेलेक्टेड फोटोज ओपन करने को कहा, जूम इन और जूम आउट करने को कहा और कुछ पैनोरामिक फोटोज दिखाए जो आईफोन से ली गई थी, जिससे दिखाया गया कि विजन प्रो कितना इमर्सिव है। आई कैन टेल यू इट वाज ट्रूली इमर्सिव विदाउट अ डाउट।
द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ VR आई हैव सीन सो फार। एनवायरनमेंट कितना स्टेबल था, डिस्प्ले कितना क्रिस्प था और जेस्चर से नेविगेट करना वो भी बहुत आसान था। मुझे लगता है कि विजन प्रो एक अमेजिंग फर्स्ट जेन प्रोडक्ट है। दो खास मोमेंट्स थे जो सच में इमर्सिव थे। पहला, उन्होंने मुझे एक विजन प्रो के साथ ली गई एक बर्थडे पार्टी की 3D वीडियो दिखाई एंड वाओ, ये सच में सिर्फ 3D वीडियो से ज्यादा था। इट वॉज रियली सो इम्प्रेसिव। स्पेशल ऑडियो भी बहुत अमेजिंग था। आई लव्ड इट कि ये कितना रियलिस्टिक था और मुझे सच में लग रहा था कि मैं उस सीन में मौजूद हूँ। दूसरा मोमेंट था जब उन्होंने एप्पल टीवी ऐप पर एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस वीडियो दिखाया। ये एक डायनासोर फिल्म जैसा था लेकिन 3D में, और डायनासोर मेरे साथ इंटरैक्ट कर रहा था जब मैं मूव हो रही थी। जब डायनासोर मेरे पास आया तो द डिटेल्स, द 3D इमर्शन कुछ अलग ही लग रहा था। स्पीकर से आने वाली आवाज की क्वालिटी भी काफी अच्छा था फॉर एन ओपन ईयर डिजाइन। तो क्या विजन प्रो सिर्फ ग्रेट चीज है, उसमें कुछ बुरा नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक इंटरेस्टिंग समय पे गई थी, करीब 4:35 PM के आसपास। तो जब मैंने डेमो शुरू किया था तो बहुत ब्राइट लग रहा था स्टोर, तो इसीलिए डिस्प्ले शुरू में बहुत ही तेज और रियलिस्टिक लग रहा था। लेकिन जब डेमो आगे बढ़ा, जब सूरज ढलने लगा, रोशनी कम हो गई और फिर स्क्रीन इतनी रियलिस्टिक नहीं लग रही थी। ये साफ हो गया था कि मैं स्क्रीन को देख रही हूँ। द इमर्सिव लेवल वेंट डाउन सिग्निफिकेंटली। दूसरी बात, प्रोडक्ट इतनी महंगी है। $3,500 से शुरू होता है 256 गिग्स के लिए, लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी सिर्फ एक ही पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। विजन प्रो के चारों तरफ की लाइट सील और हेड बैंड्स आपके चेहरे के अनुसार कस्टमाइज किए जाएंगे। तो अगर आपके घर में और लोग हैं जो इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक और अलग से बैंड और लाइट सील खरीदना होगा। ये अलग से $300 लगेगा। इतना स्पेंड करने के बाद भी कई बाकी के यूजर्स इसे अपने डिवाइस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। विजन प्रो के पास अभी के लिए सिर्फ एक ही प्राइमरी यूजर बन सकता है और साथ में एडिशनल गेस्ट यूजर्स, और गेस्ट यूजर्स प्राइमरी यूजर्स की तरह सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में और भी कोई है जो इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, देन यू आर आउट ऑफ लक, एटलीस्ट फॉर नाउ। डिवाइस के साथ डेमो 30 मिनट तक था और जब मैंने डिवाइस को उतारा तो वजन की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल होने लगा। मेरे माथे और गालों पर मार्क्स पड़ गया और मुझे सच में आराम की ज़रूरत थी। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर पूरी मूवी देख सकती हूँ। फिल्मों की बात करते हुए, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब अभी तक विजन प्रो के लिए नेटिव ऐप नहीं बनाया गया है। आप उन्हें ब्राउज़र पर देख सकते हैं लेकिन आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा उसमें। विजन प्रो पर अभी कोई अच्छी गेम्स भी नहीं है, कोई कंट्रोलर सपोर्ट भी नहीं है अगर आप चाहो तो भी, एंड देयर वर सम स्मॉल क्वर्क्स हियर एंड देयर। ये तो पक्का था कि इसमें अच्छी बात और बुरी बात दोनों है। इमर्सिवनेस, यूजेबिलिटी, आई एंड हैंड ट्रैकिंग आज के मार्केट में हर दूसरे VR से कई जनरेशन्स आगे हैं। सिर्फ 30 मिनट जब मैं उसे एक्सपीरियंस कर रही थी तभी मैं बहुत सारी कमियां महसूस करने लगी, और मुझे यकीन है कि मैं अगर इसे ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे और भी कमियां दिखाई देने लगी। और उसके ऊपर से किसी मेटा क्वेस्ट के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा महंगा है। तो मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट बाय इट। ये 99% लोगों के लिए है और उस 1% के लिए हु लव्स ब्लीडिंग एज टेक एंड वांट्स बेस्ट ऑफ बेस्ट और एक बड़ा एप्पल इकोसिस्टम का फैन है, आप भी कृपया इसे ना खरीदें। बस इसकी एक डेमो बुक करें, एक्सपीरियंस करें और अपना पैसा बचाएं। डेमो के अंत में मेरा ओवरऑल इंप्रेशन था, ये अच्छा तो है लेकिन दिस इज नॉट फॉर मी। चलिए देखते हैं अगला जनरेशन कैसे होता है। Until then, I'll pass on this one. This is Anjana. Bye-bye.